बच्चों, questions from NCERT exercise P block elements. The first question is, discuss the pattern of variation in the oxidation state बोरॉन टू थैलियम. क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है कार्बन टू लेड. तो बेटा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बोरॉन टू थैलियम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर +1 एंड +3. The stability of +3 oxidation state decreases from boron to thallium. So +1 oxidation state increases from boron to thallium. ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 में कन्वर्ट होती है ड्यू टू इनर्ड पेयर इफेक्ट. इसी का सेकंड पार्ट है कार्बन टू लेड. द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, but from top to bottom oxidation state is now become a +2. Why? Due to the inert pair effect, the stability of plus oxidation state decreases from carbon to lead. Now question number 2. Question number 2 कहता है, how can you explain higher stability of BCl3 as compared to TlCl3? तो बच्चों बोरॉन अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर है और थैलियम नीचे है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऊपर होता है +3 मोर स्टेबल होता है, नीचे आने पर +1 स्टेबल हो जाता है. इसका मतलब BCl3 जो है वो मोर स्टेबल होगा TCl3 से, क्योंकि नीचे जाने पर +1 स्टेबल होगा. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन BCl3 इज मोर स्टेबल while in TlCl3 it is a lower oxidation state. Also BCl3 the molecule retained the extra stability via back bonding and octet of boron atom is satisfied. Understood? तो टॉप टू बॉटम जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए TlCl3 आपका स्टेबल नहीं होगा. तो स्टेबल कौन होगा? BCl3. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज बोरॉन trifluoride behave as a Lewis acid? In a simple way, try to understand. Boron has 3 electron in outermost shell and combined with 3f fluorine atom. So with the paired electron, boron has 6 electron. It has 2 less electron, can accept a pair of electron, so acts as a Lewis acid. बोरॉन के पास में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये F के साथ, फ्लोरीन के साथ शेयर करके ये अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, बट 2 लेस इलेक्ट्रॉन, इनकी टेंडेंसी जो होती है टू गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये प्रॉपर्टी होती है लुईस एसिड की टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन नंबर 4, यू मे कंसीडर कंपाउंड BCl3 एंड CCl4. हाउ विल दे बिहेव विथ वाटर? किसके साथ रिएक्शन कैसे करेंगे? तो CCl4 completely resist hydrolysis. कार्बन डज नॉट बिहेव एनी वैकेंट डी ऑर्बिटल. कार्बन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, हेंस इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट. व्हेन CCl4 एंड वाटर आर मिक्सड दे CCl4H2O. तो कार्बन के पास में, इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जबकि बोरॉन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और शेयर के बाद में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो मेक्स ए कंपाउंड, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ CCl4. क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज बोरिक एसिड इज ए प्रोटिक एसिड? तो बोरिक एसिड इज ए लुईस एसिड, इट इज़ नॉट ए प्रोटिक एसिड, बिकॉज when the boric acid react with the water, it accept the OH from the water molecule, so it gives H plus ion or H3O plus ion. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लुईस एसिड है, ये बोरॉन BOH का होल थ्राइस क्या करता है, OH माइनस को एक्सेप्ट करता है, किससे? वाटर से. तो ये H प्लस नहीं दे रहा है, सो इट बिहेव एज एन एसिड बाय एक्सेप्टिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द OH माइनस. क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड. तो यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन. बोरिक एसिड हीटेड विद, इट इज नाउ बिकम HbO3 metaboric acid, and further it is now become a boric oxide. Question number 7, describe the shape BF3 and BH4 assign the hybridization state of boron in the species. अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इस क्वेश्चन में
डिस्क्राइब द शेप ऑफ BF3। तो बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3, एफ के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग के 3, तो टोटल हो गए 6। आपको याद होगा हमने फार्मूला बताया था एक्स निकालने का, जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 2 से डिवाइड कर दो 3 हो गया, तो हाइब्रिड स्टूडेंट क्या हो गया sp2। अगर हम BH4 की बात करें माइनस में, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया। H कितने होगा 4, टोटल कितना हो गया 3 + 1 + 4, इट इज़ नाउ बिकम 8 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज़ द 8/2 4, तो sp3। तो बच्चों BF3 में हाइब्रिडेशन स्टेट होगा sp2 एंड BF4 माइनस में हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो जाएगा sp3। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये नीचे एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हो किस तरह से बताया हुआ है। इसमें SP और BF3 में sp2 और BF4 माइनस में sp3। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। राइट द रिएक्शन ऑफ जस्टिफाई एम्फोट्रिक नेचर ऑफ एल्युमिनियम। जब एल्युमिनियम एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है तो हम उसे बोलते हैं एम्फोट्रिक नेचर। यू मे अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आर दोज इन विच द इलेक्ट्रॉन एटम in their molecule has the tendency to accept one or more elect pairs. They are also known as Lewis acid. BCl3, SiCl4 both are electron deficient species. Correct? In BCl3, boron has only 6 electrons, therefore it is an electron deficient compound. In SiCl4, the central atom has 8 electrons, but it can expand its covalency beyond the 4 due to the presence of d orbitals. So SiCl4 should also be considered as electron deficient species. You may also understood with the help of answer given in this PDF. And now question number 10, very important question. Write the resonance structure and दो इसमें है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, what is the state hybridization state of carbon in C carbonate ion, diamond and graphite। तो आपको पता होना चाहिए कार्बोनेट में sp2 होता है, डायमंड में sp3 होता है और ग्रेफाइट में sp2 होता है। क्वेश्चन नंबर 12, explain the difference in the properties of diamond and graphite on the basis of their structure। You may know very well from the previous class, it is also given in class 8th। on the basis you can also explain with the modification and with the higher level of this answers। तो इसके डिफरेंस दिए हुए इनको आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज़ नॉट वेरी ट्रिकी बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, लेट, जो ब्रैकेट में 2 लिखा है इसका मतलब लेट पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव द Cl2 PbCl4। तो इसका रीजन होगा लेट सोर्स 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दोज ऑफ द कंपाउंड PbCl2 इज मोर आयनिक देन द PbCl4। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, Pb जो Cl2 है वो 2 क्लोरीन को लेकर के बना देते हैं। लेट +4 इज ए हाईली अनस्टेबल टुवर्ड द हीट। जो PbCl4 है वो हाईली क्या होता है अनस्टेबल होता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अनस्टेबल होती है। तो ऑन द मूविंग फ्रॉम ग्रुप 4th द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड हाईली अनस्टेबल when heated it reduced to Pb+2 oxidation state. Lead is known not to form an iodide Pi4। लेड का I4 नहीं बनता है, उसका कारण क्या होता है, Pb+4 is highly oxidizing in nature because its tendency to change of Pb+2 due to the inert pair effect। Iodide ion I+ on the other hand have a strong reducing power, hence Pi4 does not exist। Higher oxidizing power of Pb+4 and high reducing power I- is always result in the formation of PbI2 and not PbI4 and thus also it cannot accommodate। accommodation का भी बात इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 14, suggest the reason why BF bond length BF4 is 130 and BF4
143। तो BF3 में क्या होता है, इसके बजाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल बोरॉन में होते हैं। तो फ्लोरीन एंड बोरॉन एटम अंडरगोज बैक बॉन्डिंग, p बैक बॉन्डिंग, सो बॉन्ड इज नाउ रिड्यूस इन केस ऑफ BF3 एंड देन द BF4 माइनस। अब क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, इसको आपने समझ लो इससे। क्वेश्चन नंबर 15th, BCl bond has a dipole moment, explain why BCl3 molecule has zero dipole moment। अब आप देखेंगे अगर सिंगल BCl3 लेंगे तो Cl is more negative than boron, so it shows the dipole moment, but in the resultant the dipole moment is zero. The reason is a dipole moment of the molecule depend on the geometry of the molecule, correct। जो dipole moment होता है इसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, और BCl3 जो है वो क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। द रिजल्टेंट molecule cancel the effect of bond moment. The net result is that the dipole moment of BCl3 molecule is zero. Question number 16th, aluminum trifluoride is ionizable in the anhydrous HF but dissolve on addition of NaF. Aluminum trifluoride precipitate out of the resulting solution when gaseous BF3 is bubbled through, गिव द रीज़न। तो आप इसके क्वेश्चन को रीजनिंग से पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सजेस्ट ए रीज़न एज ए वाई कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस क्यों होता है, तो इसका कारण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ होमोग्लोबिन टू फॉर्म ए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच कैन डिस्ट्रॉय द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन एंड द मैन डाइड ऑन द सफोकेशन। देखा होगा ना कभी कभी नाइट में जाड़े में लोग अंगीठी जला के सो जाते हैं और उससे आग लग अंदर सफोकेशन हो जाता है और उससे डेथ हो जाती है। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 18, हाउ इज एक्सेसिव कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग के कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वेरी इसेंशियल gas for our survival. However, an increase the content of carbon dioxide in the atmosphere poses a serious threat and increment in the combustion of the fossil fuel. ठीक है, डिकम्पोजिशन इस तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन एंड अदर में बी रिलीज फ्रॉम द अदर पार्ट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात होती है, एज ए रिजल्ट टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैप्चर द हीट एनर्जी कम फ्रॉम द सनलाइट। क्वेश्चन नंबर में स्ट्रक्चर बनाना है डाइबोरोन का, डाइबोरिस की प्रैक्टिस कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपेंड व्हेन बोरेक्स इज हीटेड स्ट्रांगली। तो बोरेक्स को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम मेटाबोरेट बन जाएगा। फिर उसको हीट करेंगे क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड बन जाएगा। तो रिएक्शन ट्राई राइट एंड प्रैक्टिस इट। When boric acid is added to water, it accepts the electron from OH minus। आप पहले भी इस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, किस क्वेश्चन में आया था, यू मे कंसीडर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर, आप ट्राई करें मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 6 में, नो 6 नहीं 5th में, क्वेश्चन नंबर 5th में इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन आपका मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बोरिक एसिड एडेड टू वाटर, तो क्या होता है, बोरिक एसिड वाटर से कंबाइन होगा तो क्या हो जाएगा, OH माइनस एक्सेप्ट किया BOH3 ने और प्रोटॉन रिलीज़ कर देता है। फिर दिया हुआ एल्युमिनियम इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पहले पढ़ चुके हो। एंड BF3 इज रिएक्टेड विद अमोनिया, तो ये अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो इसके साथ रिएक्शन करने में ये डैटिव बॉन्ड बनाते हैं और BF3 जो होता है वो लो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, NH3 जो है लोन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, सो इट्स मेक्स ए डैटिव बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, 21 भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो कहता है सिलिकॉन इज हीटेड विथ मिथाइल क्लोराइड एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो ये आपका प्रिपरेशन आपको NCERT बुक और कॉपी आपको लिखाया गया, तो वहाँ पर आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। दीज आर क्वेश्चन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो यू में वंस अगेन, कंसनट्रेट HNO3 कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्युमिनियम कंटेनर। तो हमने आपको बताया था इसका आंसर क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि इनिशियली रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, सून इट कवर्ड विद द वेरी टफ थिन लेयर ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड, दिस द थिन फिल्म प्रोटेक्ट द एल्युमिनियम सर्फेसेस फ्रॉम द फर्दर अटैक। ओके, इसी तरह अदर क्वेश्चन हैं,
मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर ड्रेन के लिए, इसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, आप इसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट इज यूज ए लुब्रिकेंट, तो ग्रेफाइट लुब्रिकेंट क्यों होते हैं? तो ग्रेफाइट हैज़ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर व्हेन लेयर्स आर हेल्ड बाय द मीन्स ऑफ वीक वंडरवाल फोर्स, किसके कारण? वीक वंडरवाल फोर्स, जिससे इसकी लेयर जो स्लाइड करती है और ये स्लिपरी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बिकॉज द एक्सट्रीम हार्डनेस में डायमंड जो होता है ना एक्सट्रीमली हार्डनेस होता है और ये एब्रेसिव होते हैं, तो इस तरह से इनके आंसर आप से रीडिंग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सप्लेन व्हाई देयर इज ए फिनोमिनल डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन थेरेपी एंड कार्बन टू सिलिकॉन, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 हाउ वुड यू एक्सप्लेन द लोअर एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन in the gallium, the electron in the gallium experiences get force of attraction by the nucleus as compared to aluminum. And question number 25 इसके डायग्राम से समझ सकते हो, तो आप इसे कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 20 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करना है? क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल एसिड बेस एंड एम्फोटिक, तो इसे आपको स्वयं करना है, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 द सम ऑफ द रिएक्शन थैलियम, ये भी रिएक्शन से रिलेटेड है, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, तो यू हैव नो कंप्लीट अप टू दिस लेवल। एंड क्वेश्चन नंबर 29 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मे कंप्लीट दिस क्वेश्चन। इनर प्लेट क्या होता है, एलोट्रॉफ क्या होते हैं, कैटिनेशन होता है, इसको पढ़ लेंगे, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 31 दिस इज द कंप्लीट द रिएक्शन, इसके रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे और इसे याद करेंगे 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 32 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 33 आप कर लीजिएगा। 33 में एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स एसिड इज, इसका एग्जाम टिक मार्क क्वेश्चन है, टिक लगा देंगे। एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड क्या होता है? बेसिक होता है, इसे याद कर लेंगे। 33 वाले क्वेश्चन में 34 में क्या था? बोरिक एसिड इज ए पॉलीमेट्रिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। 35 में क्या कहते हैं? द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इज टू बोरॉन इन दिस, क्या होता है? sp3 होता है, बोरान इन डाइबोरेन, डाइबोरेन में। क्वेश्चन नंबर 37 बस इतने कर लेंगे, ओके।